हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल पे। मैं हूं आपका अपना हेल्थ केयर कंसल्टेंट वीरेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे कि उल्टी क्या होती है या उल्टी कैसे इंड्यूज होती है और उसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है या कौन सी दवाई है जो सबसे बढ़िया तरीके से उल्टी पे काम करती है और उल्टी को रोकती है। तो दवाई जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उल्टी होती क्या है या उल्टी कहाँ से इंड्यूज होती है। तो ब्रेन में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं मेडुला ओब्लांगाटा, वहाँ से एक स्टिमुलेशन आता है और वहाँ पे एक सेंटर है जिसको बोलते हैं एमेटिक सेंटर। तो ये एक सेंटर है या वोमिटिंग सेंटर है जहाँ पे एहसास होता है कि हमें उल्टी करना है। उल्टी के साथ ही एक चीज़ और होती है नोजिया। नोजिया में भी यही होता है, थोड़ा सा रिलेटेड होता है, ये उल्टी के साथ ही आता है। इसमें क्या होता है कि पेट में हल्का सा डिस्कम्फर्ट आता है और ये इस वजह से होता है क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो चल रहा है वो रुक जाता है या जो गैस्ट्रिक टोन है वो रुक जाती है या उसमें कमी आ जाती है। तो ये दोनों कंडीशन साथ में ही चलती है लगभग। अब आते हैं हम कि अगर उल्टी आ रही है या नोजिया हो रहा है तो कौन सी दवाइयाँ सबसे बेहतर होती हैं। अब आपको हम पहले ये बताते हैं कि अगर उल्टी करवानी है तो कौन सी दवाई बेहतर होगी, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि उल्टी को रोकना है या उल्टी ज़्यादा हो रही है तब कौन सी दवाई दी जाती है उल्टी को रोकने के लिए। तो अगर उल्टी करवानी है तो उसके लिए दो दवाइयाँ सबसे बेहतर मानी जाती हैं। उसमें पहली है एपोमार्फिन और दूसरी है इप्टाकुआना। एक बात यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये दवाइयाँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, कृपया खुद से मेडिकेशन ना लें, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें। तो अब हम जानते हैं कि उल्टी रोकने की कौन सी दवाइयाँ हैं या कौन सी दवाइयाँ सबसे बेहतर होती हैं उल्टी रोकने के लिए। तो पहले हम जानते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, फिर जानेंगे कि बेहतर कौन सी है। तो जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन यूज होती है। तो इसमें जो डाइसाइक्लोमीन है ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब जो डाइसाइक्लोमीन है वो जो पेट में स्पाज्म हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, उसको रोक देगा। उल्टी को उतना अच्छा नहीं रोक पाएगा लेकिन जो ऐंठन है उसको रोक देगा। अगली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। उसमें बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन उसमें जो प्रोमेथाजीन है वो सबसे बढ़िया होती है। अगली कैटेगरी है न्यूरोलेप्टिक्स, जिसको हम D2 ब्लॉकर्स भी बोल देते हैं, और उसमें क्लोरप्रोमाजीन सबसे बढ़िया होती है। अगली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। इसमें जो एक दवाई है डोमपेडोन, आपने देखा होगा ओमेप्राजोल के साथ डोमपेडोन या पेंटोप्राजोल के साथ डोमपेडोन या कई कॉम्बिनेशन में डोमपेडोन आता है। तो इसका यही मतलब है कि वो एक हद तक उल्टी को रोकता है। अब अगला जो कैटेगरी है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5-HT एंटागोनिस्ट है और ये 5-HT एंटागोनिस्ट ही सबसे बढ़िया दवाई है जो उल्टी को रोकेगा। और उसमें जो सबसे बढ़िया दवाई है उसको बोलते हैं ओडेंस्टेरॉन। फिर से एक बार बोल देता हूँ कि सबसे बढ़िया दवाई इसमें मानी जाती है ओडेंस्टेरॉन। अलग अलग फिजिशियन या हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स का अलग ओपिनियन हो सकता है लेकिन इसमें सबसे बढ़िया दवाई यही मानी जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने अपनों के साथ शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।